ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिन्ते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, कादियानी एतराज़ करते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इससे ख़त्म नबूवत की मोहर टूट जाएगी। इनकी तशरीफ़ आवरी ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक 3 दफ़ा फरमाया है कि ईसा नबीउल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद नबीउल्लाह का तशरीफ़ लाना ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। नाज़रीन इकराम, ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा तशरीफ़ आवरी और मिर्ज़ा कादियानी के दावा नबूवत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इन दोनों बातों को आपस में मिलाना बिल्कुल गलत है, किसी तरह दुरुस्त नहीं। ख़ातमुन नबिय्यीन का तकाज़ा, मफ़हूम और मायने ये हैं कि रहमते दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं बनाया जाएगा। नबूवत और रिसालत किसी को नहीं मिलेगी बाखिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबूवत और रिसालत मिल चुकी है। इसलिए इनकी तशरीफ़ आवरी ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है। नाज़रीन इकराम, आखिरुल अंबिया होने के मायने ये हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नबी ना बनाया जाएगा, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम इन नबियों में से हैं जिनको मनसब नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अता किया जा चुका है। इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नए सिरे से मनसब नबूवत पर फाइज नहीं हो सकता। अब मिर्ज़ा कादियानी के दावे पर गौर करें कि इसने 14वीं सदी के बाद नबूवत का दावा किया, तो इसका दावा नबूवत रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के बाद है। लिहाजा ये ना सिर्फ गलत बल्कि ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। मिर्ज़ा कादियानी का दावा नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दजल और कज़ब पर मबनी है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मेरे बाद दावा नबूवत करेगा वो दज्जाल और कज़्ज़ाब होगा। काबिल तवज्जो बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी या रसूल मुतय्यन करके मबूस ना किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो आकर कोई दावा या ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया जाएगा। ना कोई ऐलान, ना कोई इजहार, ना कोई दावा और बयान, ना मुबाहिसे। इनके ज़िम्मे जो काम है बस वो करेंगे, जैसा कि अहदीस में बयान हुआ। कसरे सलीब, कत्ले खंजीर और जहाद और अहले किताब पर हुज्जत कायम करने आएंगे। ना वो कोई इश्तिहारबाजी करेंगे और ना ही किताबें लिखने आएंगे। बाखिलाफ मिर्ज़ा कादियानी यहाँ सब कुछ हुआ। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को वालिदैन के लिए खातिमुल औलाद कहा है। मिर्ज़ा कादियानी ने जब अपने आप को खातिमुल औलाद कहा तो इस वक्त मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा भाई मिर्ज़ा गुलाम कादिर भी जिंदा था। पहले भाई का जिंदा होना मिर्ज़ा के खातिमुल औलाद होने के खिलाफ नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना भी रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला कादियानियों को हिदायत दे, मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब पढ़ने की तौफीक दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।